क्या एप्पल ने एडोबी को ख़त्म कर दिया है? 30,000 कॉस्ट है फाइनल कट प्रो की, जो कि एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है फॉर द क्रिएटर्स। एंड ऐसे काफ़ी सारे और ऐप्स हैं एप्पल के, लाइक लॉजिक प्रो, जो कि आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। बट नाउ यू कैन रेंट देम जस्ट लाइक एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, एंड दैट टू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। एप्पल हर साल कुछ ना कुछ ऐसा नया लॉन्च करता है जो कि अपने यूजर्स को शॉक कर देता है, एंड इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एडोबी जो कि महीनों का हज़ारों रुपए लेता है, एंड उसी से कम्पीट करने के लिए एप्पल ने खुद का क्रिएटिव स्टूडियो लॉन्च किया है। अब ये सुनने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, ये क्रिएटिव स्टूडियो एक्चुअली में है क्या, इसकी प्राइसिंग इंडिया में क्या रहने वाला है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स क्या है, इसमें क्या न्यू फीचर्स हैं, कौन सी न्यू एप्स है, एंड सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये एडोबी से ज़्यादा बेटर है एंड क्या ये उसे रिप्लेस कर पाएगा। इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैक्सिमम क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो मैक यूज़र्स होते हैं, एंड वी ऑल नो कि मैकबुक्स एंड जो आईपैड्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इतने एक्सपेंसिव डिवाइसेस लेने के बाद ये जो ऐप्स है उनके लिए अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड इसी चक्कर में कहीं ना कहीं एप्पल का भी नुकसान था, क्योंकि काफ़ी सारे पोटेंशियल यूजर्स मिस हो रहे थे। एंड इसीलिए एप्पल ने अपना क्रिएटिव स्टूडियो जो है वो लॉन्च करा, जो कि इन प्रो ऐप्स का एक बंडल सब्सक्रिप्शन है। एप्पल के पास पहले से ही अपना वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग ऐप्स थे, जो कि आपको अलग से परचेज करने पड़ते थे। बट इस सब्सक्रिप्शन में ये सारे जो ऐप्स है वो कंबाइन कर दिए गए हैं विद सम न्यू फीचर्स एंड AI, यानी कि एडोबी की तरह एप्पल ने भी एक रेंटल मॉडल जो है वो यूज करा है फॉर देयर यूजर्स। एंड ये चीज इतनी ज्यादा चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। नाउ लेट्स सी कि इसमें कौन कौन से एप्स एंड क्या न्यू फीचर्स आए हैं। तो सबसे पहला जो ऐप है दैट इज फाइनल कट प्रो। ये एप्पल का खुद का वीडियो एडिटिंग ऐप है, एंड प्रीमियर प्रो के कंपैरिजन में इसे यूज़ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर आप इसे देखो तो इसका जो लोगो है वो भी चेंज हो गया है। देन सेकंड ऐप इज़ लॉजिक प्रो, जो कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। थर्ड ऐप इज़ पिक्सेलमेट प्रो। ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि फोटोशॉप में आप लेयर्स में वर्क करते हो, पिक्सेलमेटर प्रो में उसी लेयर्स में वर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन से दैट कि ये एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है ऑफ फोटोशॉप। नेक्स्ट एप्पल ने इसमें की नोट्स, नंबर्स एंड पेजेस ऐप भी इंक्लूड किया है। सो जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि जो पेजेस ऐप है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है। सेकेंड ऐप है नंबर्स, जो कि एक्सेल का एक ऑल्टरनेटिव है। थर्ड ऐप है की नोट्स, जो कि पावर पॉइंट का एक ऑल्टरनेटिव है। सो अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आपको पता होगा कि ये जो तीनों ऐप्स है वो बिल्कुल फ्री है, एंड अभी भी आप इन्हें फ्री में यूज कर सकते हो। जस्ट एप्पल ने इसको क्रिएटर स्टूडियो में ऐड करके कुछ न्यू फीचर्स एंड AI का यूज किया है। नेक्स्ट ऐप है फ्री फॉर्म, जो कि मैकबुक एंड आईपैड दोनों में ही अवेलेबल है। जिन्हें नोट टेकिंग करनी है, क्रिएटिव है, उन्हें पता ही होगा कि ये ऐप कितना ज्यादा यूजफुल है। ये भी बेसिकली फ्री ऐप ही है, बाकी तीन ऐप्स की तरह ये भी फ्री ऐप ही है। बट वही है कि क्रिएटर स्टूडियो में ऐड करके इसमें कुछ न्यू AI फीचर्स और ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट ऐप है मोशन, जो कि मैक यूजर्स के लिए एक एडवांस्ड मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये एक ऑल्टरनेटिव है ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट जितना पावरफुल तो नहीं है, बट हाँ उसके कंपैरिजन में थोड़ा बहुत वैसे ही वर्क करता है ये। इसके अलावा कंप्रेसर ऐप इसमें दिया गया है, जो कि एक एक्सपोर्ट टूल है। लास्ट जो ऐप मिलती है दैट इज मेन स्टेज, जो कि लाइव परफॉर्मेंसेस एंड म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए है। नाउ लेट्स सी द प्राइस, जो कि मेन हाईलाइट है ऑफ दिस क्रिएटर स्टूडियो। सो अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो तो पहले मंथ जो फर्स्ट मंथ है उसमें आप फ्री में से यूज़ कर सकते हो। देन पर मंथ का जो चार्ज है दैट इज़ 399, एंड पर ईयर का जो चार्ज है दैट इज़ 4000, विच इज़ आई थिंक वेरी लेस अगर आप इसे एडोबी से कंपेयर करो, जिसका एक साल का जो पूरा कॉस्ट है दैट इज़ 18,000। स्टूडेंट्स के लिए भी एप्पल ने इसमें दे रखा है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो फर्स्ट मंथ ऑब्वियसली ये फ्री रहेगा सबके लिए, एंड पर मंथ का जो उसका चार्ज है दैट इज़ 199। पर ईयर का जो चार्जेस है दैट इज़ 2K, विच अकॉर्डिंग टू मी एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि ये काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड हर कोई स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है बहुत ही ईजीली, जो कि सीख रहा है या फिर एडिटिंग या क्रिएटर लाइन में जाना चाहता है। इसी के साथ ही अगर आप एक न्यू डिवाइस लेते हो, यानी कि अगर आप एक न्यू मैकबुक ले रहे हो या फिर आईपैड ले रहे हो, तो 3 मंथ्स का इसमें फ्री ट्रायल है। बाकी सब्सक्रिप्शन प्लान वही सेम रहेंगे, 399 पर मंथ एंड 4000 पर ईयर। सो ये तो थी प्राइसिंग। नाउ कंपेयरिंग इट विद द एडोबी क्रिएटिव क्लाउड, इन माई ओपिनियन आई थिंक क्रिएटिव क्लाउड हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है,
एंड कॉम्प्लेक्स भी है सीखने में, बट एडोबी की जो सॉफ्टवेयर्स है ना, दे आर मच मोर पावरफुल, एडवांस्ड एंड AI ओरिएंटेड। लाइक एडोबी की जो सॉफ्टवेयर्स है, दे आर किलिंग इट इन द मार्केट। एंड अगर आप इसके सब्सक्रिप्शंस भी देखो, सॉफ्टवेयर्स भी देखो, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट निकलती है, यानी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलते हैं इस सब्सक्रिप्शन फीस में। हर आपकी नीड के लिए ऐप इसमें दिया गया है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड सेकेंडली, एडोबी जो है ना, वो एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है। कभी भी आप किसी जॉब के लिए जाते हो या कहीं पे भी अप्लाई करोगे, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आपका प्रीमियर प्रो में एक्सपीरियंस है या फिर फोटोशॉप में। तो एडोबी बेसिकली एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड बन चुका है, बट इसका मतलब यही नहीं है कि जो क्रिएटर स्टूडियो है जो एप्पल ने अभी लॉन्च करा है वो बेकार है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, या फिर अभी स्टार्ट कर रहा है अपने कंटेंट क्रिएशन एंड सीखना चाहते हो एडिटिंग वगैरह, उसके लिए आई थिंक इज़ अ वेरी ग्रेट डील, जिस हिसाब से आपको प्राइस मिल रही है। एंड मुझे लगता है काफ़ी अच्छी डील है ये। प्लस इतना कॉम्प्लेक्स इनका इंटरफेस नहीं है, इनको यूज़ करना भी ईजी है। बाकी प्राइसिंग में जो क्रिएटर स्टूडियो वो ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट ये सिर्फ मैकबुक या फिर आईपैड में ही चल सकता है। बाकी एडोबी जो है वो आपका विंडोज़ एंड मैक दोनों में ही यूज़ किया जा सकता है। सो इन कंक्लूजन मैं यही बोलना चाहूँगी कि नो, क्रिएटर स्टूडियो जो है वो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड को रिप्लेस नहीं कर सकता है। अच्छा ऑल्टरनेटिव ज़रूर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको सीखना है, स्टार्ट कर रहे हो, उस चीज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आपको वो प्रोफेशनल लेवल वर्क करना है, या फिर कोई आपकी एजेंसी या प्रोफेशनल लेवल वाला वर्क करते हो, तो उसके लिए एडोबी ही सबसे बेटर चॉइस है। एंड अभी आपको उसी पे स्टिक रहना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे भी एक स्टैंडर्ड ही है। तो आपका क्या सोचना है इस एप्पल के क्रिएटर स्टूडियो के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।